नमस्कार, मैं उदय शंकर। न्यूज बाइस्कोप में आप सबों का स्वागत है। जनवरी का महीना झारखंड में ईडी और राज्य सरकार के बीच नोक-झोंक शाहमात के बीच अब खत्म होने को है, लेकिन जैसे ही फरवरी का आगाज होगा, सियासत का एक नया अध्याय शुरू हो जाएगा। राहुल गांधी झारखंड पहुंच रहे हैं और उनका 5 से 6 दिनों का प्रवास है। लगभग 9 से 10 तारीख तक वो यहां रहेंगे। इसी बीच पीएम नरेंद्र मोदी भी 11 फरवरी को रांची पहुंच रहे हैं और इस बार वो एसटी एक सम्मेलन, आदिवासी सम्मेलन आयोजित हो रहा है, जिसमें वो शामिल होने के लिए रांची पहुंच रहे हैं। हम आपको बता दें कि एक दिन पहले बिहार में कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न देने की घोषणा कर पीएम नरेंद्र मोदी या केंद्र सरकार की तरफ से हर किसी को चौंका दिया गया, तो वहीं अब झारखंड में 11 फरवरी को आदिवासी सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें माना जा रहा है कि उत्तर भारत के तमाम आदिवासी समुदाय के प्रतिनिधि मौजूद होंगे और इसे एक बड़ा कार्यक्रम के तौर पर देखा जा रहा है। माना जा रहा है कि जिस तरह से पिछड़े समीकरण को साधने के बाद अब पीएम नरेंद्र मोदी आदिवासी समीकरण को साधने रांची पहुंच रहे हैं। ज्यादा जानकारी के लिए इस वक्त हमारे साथ हमारे संवाददाता मदन है। मदन, काफी अहम बात है कि पीएम मोदी, राहुल गांधी ठीक जाएंगे, उसके 2-3 दिन के या 2 दिन के बाद पीएम मोदी यहां आ रहे हैं और वो भी आदिवासी सम्मेलन में शिरकत करने। बिल्कुल, देखिए, एक तरह से ये कहा जाए तो प्रधानमंत्री का दूसरा दौरा होगा हाल के दिनों में। आदिवासी समाज की ही अगर बात करें तो सबसे पहले उन्होंने झारखंड स्थापना दिवस कहे, भगवान बिरसा के जयंती के दिन कहें तो खूंटी में आकर के उन्होंने कई सौगात जो है जनजातीय समाज को दिया। लेकिन उसके बाद एक बड़ा महासम्मेलन जो है वो रांची के धरती पर आयोजित किया जा रहा है। पूरे उत्तर भारत के जो जनजातीय समाज के लोग हैं उनको एक जगह पर लाने की कोशिश हो रही है। और सबसे महत्वपूर्ण ये है कि जिस तरह से डीलिस्टिंग को लेकर के एक रैली होती है रांची में, उसके बाद उसके काट में जो है आदिवासी एकता महारैली बुलाई जाती है। ठीक उसके बाद जो है बीजेपी यह घोषणा करती है कि रांची की धरती पर उसी मोरहाबादी मैदान में सबसे बड़ा जनजातीय समाज का महासम्मेलन जो है वो बुलाया जाए। और इसी बीच जो है राहुल गांधी का न्याय यात्रा भी झारखंड से गुजरेगा। तो तमाम परिस्थितियों को बदलने के लिए जो एक राजनीतिक माहौल है, जो एक हवा है, वो बदलने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से एक इसे मास्टर स्ट्रोक आप कह सकते हैं कि जनजातीय समाज को फिर से एक बार गोलबंद करने के लिए, अपने पार्टी के पक्ष में करने के लिए जो है यह तैयारी जो है पार्टी ने कर ली है। और अब यह फाइनल माना जा रहा है। समीर उरांव जो कि जनजातीय एक तरह से राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं बीजेपी जनजातीय मोर्चा के, वो कंफर्म कर चुके हैं कि अब प्रधानमंत्री मोदी जो है वो 11 तारीख को जो है रांची में आएंगे और जनजातीय महासम्मेलन में शामिल होंगे। तो इससे स्पष्ट मैसेज जा रहा है कि विशेष फोकस जो है वो जनजातीय समाज पर है कि आने वाले दिनों में जो लोकसभा चुनाव हो, जो विधानसभा चुनाव हो, उसमें अधिक से अधिक लोगों का समर्थन जो है वो बीजेपी को मिले। और इसके लिए पूरी तैयारी पहले से की जा रही थी। हाल के दिनों में कई राष्ट्रीय नेता भी रांची पहुंचे थे। उन्होंने कहा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा कितने हजार करोड़ की योजनाओं की शुरुआत की गई, जिससे जनजातीय समाज के लोगों का विकास हो सके, उनका गौरव को जो है संरक्षित रखा जा सके। तो ऐसे में ये माना जा सकता है कि एक मास्टर स्ट्रोक फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनजातीय महासम्मेलन में यहाँ आकर के अपने पक्ष में जनजातीय समाज को करेंगे। मदन, जिस तरह से डिलिस्टिंग रैली का आयोजन हुआ और उसके बाद बंधु तिर्की और भी कई आदिवासी संगठन सामने आए, उन्होंने उस काफी आलोचना की, डिलिस्टिंग रैली की, उस पर सवाल खड़े किए और एक आदिवासी एकता रैली बुलाने की बात कह दी। और अब लगता है कि बीजेपी की तरफ से भी उसके जवाब में यह सम्मेलन आयोजित किया गया है। और जाहिर सी बात है कि पीएम मोदी अगर आ रहे हैं तो फिर मास्टर स्ट्रोक तो होगा ही, साथ में कोई बड़ी घोषणा आदिवासी समुदाय को लेकर कोई बड़ी बात भी कह सकते हैं वो। बिल्कुल, देखिए, ये तो जरूर तय माना जा रहा था कि डिलिस्टिंग रैली जब से आयोजित हुई और जब मंच से हुंकार भरा गया, तभी से उसका विरोध शुरू होने लगा। और बंधु तिर्की ने साफ तौर पर कहा भी कि जो डिलिस्टिंग की बात करते हैं वो आदिवासी समाज के उत्थान की बात नहीं करते, उनके शिक्षा, स्वास्थ्य और बेरोजगारी के सवाल पर वो चर्चा नहीं करते, सिर्फ धर्म के नाम पर बांटने की कोशिश हो रहे हैं और आदिवासी और ईसाई समाज के लोगों को लड़ाने की कोशिश हो रही है, जिसका कि हम पुरजोर विरोध करते हैं और यहाँ ये सब नहीं चलने वाला। इसी के विरोध में आदिवासी एकता महारैली जो है बुलाई गई है। देखना होगा कि कितने आदिवासी समाज के लोगों का समर्थन इस रैली को मिलता है, कितनी भीड़ उस दिन जो है राजधानी रांची के मोरहाबादी मैदान में वो पहुंचती है, इससे अंदाजा लगाया जा सकता है। और ठीक कुछ ही दिनों बाद जब अब आदिवासी जनजातीय महासम्मेलन बुलाया गया है,
तो फिर उसमें क्या एक तरह से लोगों का रिस्पांस होता है, इससे पता चलेगा कि लोगों का रुझान जो है किस ओर है, लोग किनके बातों पर भरोसा कर रहे हैं और किनके साथ जाना चाहते हैं। तो बिल्कुल डिलिस्टिंग रैली के बाद दोनों ही खेमों से शक्ति प्रदर्शन होने का ऐलान हो गया है। देखने वाली बात यह होगी कि झारखंड में कौन किस पर भारी पड़ता है, क्योंकि पीएम मोदी का आना अपने आप में बड़ी बात है। फिलहाल हमारे साथ इतना ही, हमें दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए न्यूज़ बाइस्कोप। नमस्कार।